ये कहानी हमें हमारे फॉरेन व्यूअर ने भेजी है। मैं एक 21 साल का लड़का हूँ, पर मेरे साथ कई अजीबो घटनाएं घट चुकी है। जब भी मैं अकेला होता हूँ, मैं हमेशा डरा डरा सा रहता हूँ। कभी कभी देर रात में मैं सो नहीं पाता हूँ, उस एक चीज की वजह से जो मेरे साथ बचपन में हुई थी। ये किस्से शायद सबको झूठ लगेंगे, पर सब कुछ एकदम सच है। सबसे पहली बार ये तब हुआ जब मैं एक छोटा सा बेबी था। मेरी माँ ने मुझे ये कहानी बताई थी। एक बार मैं अपने रूम में सोया हुआ था, पर मेरी मॉम डिनर बना रही थी। उनके पास बेबी मॉनिटर था, ताकि मैं उठ जाऊं तो उनको तुरंत पता लग जाए। तभी बेबी मॉनिटर पर मेरा रोना सुनाई दिया और वो ऊपर भागी। पर मैं आराम से गहरी नींद में सो रहा था। वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई। वो वापस किचन में काम करने लग गई, पर फिर से उन्हें मेरे रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो वापस ऊपर आई और मैं अब भी सो रहा था। उन्हें लगा कि शायद बेबी मॉनिटर खराब हो गया, तो उन्होंने बेबी मॉनिटर को बंद कर दिया। उसके बाद वो किचन में वापस डिनर बनाने लगी। कुछ देर बाद उन्हें फिर से बेबी मॉनिटर से मेरे रोने की आवाज़ आने लगी। वो अब थोड़ा घबरा गई थी कि वो ऊपर आई और मैं अब भी सो रहा था और बेबी मॉनिटर था ऑफ ही पड़ा था। मेरी माँ बहुत ज़्यादा डरने लगी थी और वो मुझे अपने साथ नीचे ले गए। उन्होंने उसके बाद मेरे पापा को फ़ोन किया और सब कुछ बताया और जल्दी घर बुला लिया। उन्होंने मुझे अपने हाथों में पकड़ रखा था कि अचानक फिर से वो बेबी मॉनिटर से किसी की रोने की आवाज़ आने लगी, पर इस बार थोड़ा तो अलग थी। वो शुरू हुई किसी बच्चे की आवाज़ से और धीरे धीरे किसी भारी होती गई और रोना चिल्लाने में बदल गया। मेरी मॉम ऑलमोस्ट सुन से पड़ गई थी। वो घर के बाहर भाग आई और बाहर ही मेरे पापा का इंतजार करने लगी, क्योंकि कुछ देर में वहां पहुंच गए। इस दिन के बाद 3 साल तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो बस शुरुआत थी। जब 2003 में मैं 4 साल का हुआ, तब फिर से मेरे साल फिर से कुछ अजीब हुआ, जो कि मेरी माँ ने मुझे बताया। मैं मेरे माँ के साथ लिविंग रूम में खेल रहा था और पापा ऑफिस में लेट तक काम कर रहे थे। हम कुछ थे, लेकिन एक बार फिर से वही हुआ। अचानक मुझे एक काली ड्रेस में एक लंबी सी औरत दिखाई दी, लेकिन मैं उसे देख के डरा नहीं और मैंने अपनी मॉम से कहा, ये औरत कौन है? मम्मी ने मुझसे पूछा कि मैं किस औरत की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि वही जो उस कॉर्नर में खड़ी है। मम्मी को लगा कि शायद मैं उनके साथ कोई मजाक कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि शैतानी मत कर, यहाँ कोई नहीं है। मैं अब हल्का सा डरा हुआ और मम्मी से कहा कि कसम से हमारे घर के लिविंग रूम के कोने में एक औरत खड़ी है। तब मोम भी थोड़ा घबराई, पर उन्होंने मुझे शो नहीं किया कि वो घबराई हुई है। उन्होंने एक कदम पीछे लिया और कहा कि देखो, कोई नहीं है यहाँ। लेकिन मुझे वो औरत मेरे मोम के ठीक पीछे खड़ी दिखाई दे रही थी। मैंने उनसे कहा कि वो आपके पीछे खड़ी है और आपको गुस्से से देख रही है, और मेरी मोम फिर से सुन पड़ गई। तभी मेरे पापा घर आ गए। मेरी मॉम ने बताया कि उस रात पापा के दरवाजा खोलने से जस्ट पहले उन्होंने अपनी गर्दन पे एक ठंडी हवा महसूस की थी।